सारी जिंदगी शुक्रगुजार रहूंगी मैं तुम्हारी। याद है पहले दिन कॉलेज जब आई थी तो कैसी थी मैं? मोम की गुड़िया। और तुमने मुझ में शमा जला के अपनी पहचान फूंक दी। तुमसे मिलके मैंने खुद को जाना है, इस दुनिया को जाना है। तुमसे मिलके मुझे इत्तेजा मिल गए। समझो सारी दुनिया मिल गई। ग्रेट। पता है ये लोग सब, स्पेशली अब्बू जी, बहुत नाराज है मुझसे। कह रहे थे कि इस घर से, मेरी जिंदगी से खाली हाथ रुखसत होना। कुछ फील ही नहीं हुआ मुझे, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। पता है क्यों फर्क नहीं पड़ा? मुझ में अब अलग सी स्ट्रेंथ है, और ये सारा हौसला, ये अज़म, ये कॉन्फिडेंस ही मुझे तुमने दिया है, मुझे तुमसे मिला है ये। इतना भरोसा करती हो मुझ पे? इससे कहीं ज्यादा पागल। डू नॉट टेल हिम कि मैं यहाँ हूँ। क्यों? वो खुल के बात नहीं कर पाएगा ना तुमसे। मैं भी तो देखूं मेरी बेस्ट फ्रेंड को वो मोहब्बत का इजहार कैसे करता है। अस्सलाम वालेकुम। मुश्क, गौर से मेरी बात सुनो। सहबा से अपनी दोस्ती फौरी तौर पे खत्म कर दो। सहबा हमारी दोस्त नहीं है। उसके दिल में हमारे लिए किसी किस्म का सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। वो हमसे नफरत करती है, और सिर्फ नफरत। कुछ बोल क्यों नहीं रही तुम? सुन रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, उसके दिल में हमारे लिए किसी किस्म का सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है, ना कोई एहसास है, ना कोई जज्बा है यार। वो दिल से हमसे नफरत करती है, दिल से। तुम कुछ कह क्यों नहीं रही हो? सुन रही हो ना मेरी बात? जी जी। इस दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है। फिर हम क्यों उन लोगों के दिलों में अपना घर तलाश करें जिनके दिल में कुछ और है और जुबान पे कुछ और? प्लीज सहबा का नाम अपनी जिंदगी की किताब से हमेशा हमेशा के लिए मिटा दो। जी। तुम ठीक हो मुश्क? तुम कुछ कह ही नहीं रही थी फोन पर, बस जी जी। क्या कह रहे थे इर्तिजा? इत्जा कह रहे थे कि वो कह रहे थे कि तुम में परेशान होने की जरूरत नहीं है, और कह रहे थे कि वो सब कुछ हैंडल कर लेंगे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मैं भी तो यही कह रही थी। सो व्हाट अगर तुम्हारे पेरेंट्स राजी नहीं है शादी के लिए? दोस्त किस दिन काम आएंगे? तुम देखना, तुम्हारी और इर्तिजा की जो ये शादी हो रही है ना, उसकी सारी प्रिपरेशन मैं कराऊंगी। डोंट वरी। अस्सलाम वालेकुम इफ्तिखार भाई। अरे वालेकुम सलाम। आओ बैठो बैठो इस्माइल। इफ्तिखार भाई, मैं 2-3 दिनों से देख रहा हूँ कि आप बहुत परेशान रह रहे हैं। अगर कोई परेशानी की बात है तो आप मुझे अपना छोटा भाई समझ के बिला झिझक बता सकते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यानी कि आप मुझसे शेयर नहीं करना चाहते? नहीं, कोई खुशी की बात होती तो जरूर शेयर करता तुमसे। हाँ, वो बताना भूल गया था कि अगले महीने की 15 तारीख को मुश्क का निकाह है। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है, और आप मुझसे छुपा रहे थे। हाँ, छुपा तो रहा था, मगर
कब तक छुपाता। कमाल करते हैं इफ्तिखार भाई। चलिए बताएं, अगर कोई काम है या फिर किसी भी किस्म की खिदमत का मौका अगर आप मुझे दे सकते हैं, मुझे बहुत खुशी होगी। नहीं, बस वक्त पर घर आ जाना, बस यही काफी है। लेकिन इफ्तिखार भाई, शादी है, कोई तैयारी वगैरह आपको? अपने दिल को समझाना था, बस समझा दिया, यही तैयारी थी। हेलो। हेलो नोमी, कहाँ हो तुम? कहाँ होना है यार, घर पर मर रहा हूँ। क्या? नोमी जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ, मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है। नो 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 नो, डू नॉट कम यार। घर पर मामा आई हुई हैं, बिल्कुल मत आना। क्या मतलब है? मतलब ये है कि मामा टूर से वापस आ चुके हैं और हमारी सबकी जान अजाब करके रखी हुई है। घर में ही पुलिस स्टेशन, चौकी, बैरिकेड्स, ऐसा जो कुछ भी होता है सब खोल के रखा है। आखिर क्यों? वो यूं कि बाहर जाती हैं वो अपनी डिप्रेशन खत्म करने के लिए और वापस आकर हमें डिप्रेस करती हैं। उफ़ो नोमी, एक काम करो, तुम घर से बाहर आ जाओ, मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ। यार मामा ने निकलना बहुत मुश्किल किया हुआ है, अभी नहीं आ सकता हूँ। सब जगह देख ली। अच्छा मैं सब जगह पिछली दफा मेरी डायमंड की रिंग गुम हो गई, इस दफा मेरा ब्रांडेड लॉकेट गायब हो गया। मैं सब समझ रही हूँ, ये किसने किया है। बेगम साहिबा, मुझे अपने बच्चों की कसम है। शट अप, यू शट अप। मुझे तुम्हारी झूठी कसमों से कोई लेना देना नहीं। अरे मुझसे गलती हो गई। तुम जैसी मकार औरत पर मैंने एतबार किया। मैंने अभी पुलिस बुलाई है, बहुत बहुत उगलवाएगी तुम लोगों से। बेगम साहिबा, पुलिस आई है। बुलाओ उन्हें, अभी वो ठीक करेगी तुम सबको, फिर खुद ब खुद तुम लोग उगलोगे। बेस्ट ऑफ लक। इस महीने की 15 तारीख को मेरा निकाह है इर्तिजा के साथ।